साथियों नमस्कार। आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बकरी पालन के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, जिसके अगर उसकी जानकारी ना हो तो आप कोई भी बकरी पालोगे उस पे हमेशा लॉस पे ही जाएगा। तो इसकी पहले उसकी कड़ी है मेमना। मेमने को हम कैसे बचाएं? बकरी पालन में दोस्तों, जब अगर हम मेमनों को नहीं बचा पाए तो हम लॉस में जाते हैं और धीरे धीरे करके हमारे बाड़े बंद हो जाते हैं, क्योंकि यही मेमना आगे चल के हमारी पूंजी बनते हैं। तो जब आप बकरी के डिलीवरी होती है तो सबसे सर्वप्रथम बकरी की डिलीवरी होते ही मेमने की नाल, जब नाल आप काटोगे एक नई ब्लेड लेना, उसके धागा लेना, उसका मेमने के नाभि से 2 इंच आगे उसको उस धागे को बांधना और उधर बकरी की तरफ से जो आता है वो नाल उसमें बांधना और बीच से नई ब्लेड से कट कर देना। कट करने के बाद आप एक टिंचर आयोडीन आता है, टिंचर आयोडीन उसको कॉटन में लगा के पूरे नाले को, मेमने के पूरे नाले को अच्छे से लगा देना। वो क्रिया करने के बाद पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बना के उसके जो दूध है उसको धो देना। जो मेमने का थन है, वो बकरी का थन होता है, उसे पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से उसे साफ कर देना, धो देना और 2 धार उसके दूध को नीचे फेंक देना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? वो 2 धार इसलिए कह रहा हूँ कि बकरियां 5 महीने से गर्भित होने के कारण उस गंदी चीजों में हर जगह बैठती रहती है, जिससे उनके जो थन होते हैं उसके छिद्र में बैक्टीरिया चले जाते हैं। अगर हमने वो धार नहीं गिराई तो वो बैक्टीरिया जब मेमना पिएगा उस दूध को तो उसके पेट में चला जाएगा और मेमना हमारा बीमार पड़ जाएगा। ये तो रहा प्रोसेस डिलीवरी में। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेमने के तालू में, मुंह के तालू ऊपरी साइड छोटा सा हम गुड़ का एक चने, मसूर के दाने या चने के दाने के बराबर हम उसके ऊपरी तालू में चिपका देंगे, जिससे मेमने के अंदर की गंदगी साफ होगी, चप चप करेगा और सारी गंदगी साफ हो जाएगी। वो आसानी से दूध पकड़ेगा। और आधे घंटे के भीतर, डिलीवरी के आधे घंटे के बाद तुरंत उस मेमने को बकरी का दूध पिलाएं। और वो दूध इसलिए इतना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मुझे प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बहुत ज़्यादा, कोलेस्टेरोल होता है, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो 3 महीने तक मेमने के वैक्सीन का काम करता है। अब वो सब क्रिया करने के बाद ये देखो, उसके बाद मैं आपको बता रहा, ये मेरे 7-8 दिन, कुछ मेमने 15 दिन के हैं, उनको मैं किस तरह से सुरक्षित करता हूँ। ये मैंने सर्दियों का मौसम का आगमन हो चुका है दोस्तों, मैंने मेमने को बैठने के लिए बिछा रखा है, ये पराल बिछा रखा है जिससे इनको ठंड ना लगे। और ये मैंने ये फर्श डाल रखा है, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, ये फर्श डाल रखा है। फर्श इसलिए डाला है कि मैं जैसे ही बकरियों को दूध पिलाता हूँ उसके बाद तुरंत मैं इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि अगर मेमने ये बाहर रहेंगे तो ये मिट्टी खाते हैं, मिट्टी 100% खाएंगे, क्योंकि बाड़े की मिट्टी दूषित होती है, उसमें बकरियां मेंगनी करती है, पेशाब करती है, और वही मिट्टी ये मेमने खाएंगे, जिससे इनके पेट में बैक्टीरिया चले जाएगा और ये बीमार पड़ जाएंगे। और साथ में साथियों, अगर आपका कोई बच्चा थोड़ा वीकनेस हो, थोड़ा कमजोर हो, तो आप एक वुमेन की मेडिसिन आती है A to Z, उसको आप दे सकते हैं। A to Z का ये फायदा होगा कि उनके इसमें सभी तरह के विटामिन हैं, सभी प्रकार की विटामिन है। A to Z पिलाने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और एक्टिव बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ग्रोथ अच्छा करेंगे। अब 15 दिन होते साथियों, इनको डिवॉर्मिंग कराना अनिवार्य है। डिवॉर्मिंग के लिए आप फैंटास प्लस सिरप ले सकते हैं, अल्बोमार ले सकते हैं, और भी अन्य डिवॉर्मर उनको ले सकते हैं। फर्स्ट डिवॉर्मर आप किसी भी कराएं 1 ml 3 kg के हिसाब से आप डिवॉर्मिंग कराएं 15 दिन के बाद। डिवॉर्मिंग कराने के बाद आप चाहो तो उंगली की सहायता से उंगली में लिवर टॉनिक लगा के इनके तालू में चिपका दोगे, जिससे उनके लिवर में, पेट में वो लिवर टॉनिक चले जाएगा। अब डिवॉर्मिंग करने के बाद जैसे आपके बच्चे कुछ खाने लग जाएं तो उन्हें ऐसा आहार दीजिए जो उनके सुपाच्य हो, क्योंकि किसी भी पालतू जानवर का रूमन, जो इनका रूमन होता है, वो 6 महीने के बाद ही पूर्ण रूप से विकसित होता है, उससे पहले इनका रूमन विकसित नहीं होता, रूमन नहीं बनता है। तो ऐसा आहार दीजिए जो इनके लिए
सुपाच्य, जैसे मैं तो यही कहूँगा आपके आसपास कोई भी दुधारू पत्ते हों इनको आहार में दीजिए। ये खाते तो अच्छा ग्रोथ भी करेंगे और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। और अगर कोई अनाज देना चाहते हो तो अनाज ऐसा दीजिए सुपाच्य हो जो भुना हो। कच्चा अनाज बिल्कुल ना दें जिससे इनको लूज मोशन होगा और डिहाइड्रेशन से इनकी मौत हो जाएगी और ये पचा नहीं सकते हैं, इसलिए इनको भुना हुआ अनाज दें और कम मात्रा में दें। धीरे धीरे करके उसमें मिनरल मिक्सचर ऐड करते रहे, तो थोड़ा थोड़ा करके हर चीज ऐड करते रहे, धीरे धीरे इनकी कैपेसिटी बढ़ाते रहे। धीरे धीरे करके आप इनको पूर्ण रूप से आप सूखे चारे में डाल सकते हो। लेकिन अगर आपका मेमना तब तक 6 महीने से पहले आप पूर्ण रूप से सूखे चारे में ना डालें। अगर उससे पहले आप डाल दोगे तो वो आपको लॉस होगा और मेमने की मौत होगी। और आपने वो तो लगाया ही है, आपने 3-4 आईडी लगाया और देखो साथियों, अब मेरे ये मेमने 8-8, 10-10 दिन, 15-15 दिन के हो गए। मैं प्रतिदिन जब तक नाला नहीं गिरता है तब तक ये हिमेक्स मरहम लगाते रहता हूँ। इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से लगाना है। ये थोड़ा सा मैंने हिमेक्स मरहम लिया और एक मेमने को उठाया और देखा इसका नाला गिर गया है। ये है इनका नाला, ये देख सकते हो आपने, इनका नाला है। ये यहाँ पे हिमेक्स मरहम लगा दिया बढ़िया करके और लगाते रहे, जिससे अन्य इन्फेक्शन जो बैठते हैं मिट्टी में या कहीं बैठते हैं तो इन्फेक्शन से बचते रहें। तो साथियों, ये है मेरे मेमने को बचाने का तरीका। आपको कोई भी ऐसी जानकारी चाहिए, जिसका कोई भी बकरी पालन संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए, आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो मैं उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बना के संपूर्ण जानकारी दूंगा, गहराई से जानकारी दूंगा। दोस्तों, मेरे को बकरी पालन में जितनी भी जानकारी है, सारी बीमारियों का मेरे को अनुभव है। मैंने ये बहुत कुछ मेहनत करके सीखा। पहले मैं इतना बीमारियों के पूरे लगभग सारी बीमारियों की जानकारी है, मेमने के और बकरियों की जितनी बीमारी होती है सारी जानकारी है। लेकिन फिर भी मैं इतनी जानकारी होने के बाद भी मैं अपने मेमने को नहीं बचा पाता था। तो धीरे धीरे करके मैं लॉस में जाता, फिर स्ट्रगल करते करते आज मैं इतना सक्सेस हो गया हूँ कि अपने मेमनों को मैं सुरक्षित करता हूँ। और एक भी मेमना ऊपर वाले अगर ऊपर वाले से तो मैं नहीं लड़ सकता, अगर वही कर सकता है इनकी मौत, लेकिन अपनी तरफ से मैं 100% देता हूँ, कोई मेमना मेरा नहीं मरता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आप मेरे वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखें और जैसा मैं स्टेप बताया है उसी अनुसार आप फॉलो कीजिए। तो मेरे प्रोसेस के अनुसार चलोगे तो मेमना आपका नहीं मरेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरे चैनल में बने रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए।